नमस्ते। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ मृणाल। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर विदेश में 5 साल नौकरी की, पर जब अपने देश की मिट्टी की सुगंध की याद आई तो मैं सब कुछ छोड़कर अपने देश लौट आया। इतने लंबे समय में इस सागर शहर का बहुत कुछ बदल गया, पर ये मकान नहीं। तभी तो इसके सामने से गुजरते समय मेरे कदम ठिठक गए और मैं सोचने लगा, अरे यही तो है हमारे हेमंत सर का घर। इस बरामदे में बैठकर हम ट्यूशन पढ़ते थे। अब घर पहले जैसा सुंदर और जवान नहीं था। उस पर बुढ़ापे की लकीरें यानी दरारें साफ दिख रही थी। दीवार पर वही पहले वाली नेम प्लेट लगी थी जिसका पॉलिश उखड़ रहा था और नाम भी अब धुंधला हो चला था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल धीरे से खटखटाया तो कुछ देर बाद बुजुर्ग की आवाज़ आई, कौन है? आते हैं। मैं इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद चरमराहट की आवाज़ करते हुए दरवाज़ा 2 हिस्सों में बंट गया और उसके बीच में से एक बुजुर्ग चेहरा झांकने लगा। मैंने उन्हें पहचान लिया, ये मेरे सर ही तो हैं। पर उनकी आवाज़ में अब वो खनक नहीं थी। उनकी पीठ और कमर झुक गई थी, काया दुर्बल हो गई थी, उनका गौर वर्ण गेहुआ हो गया था, आंखें धस गई थी, गाल पिचक गए थे, बस चेहरे में एक लंबी नाक दिख रही थी जिस पर वही प्राचीन ऐनक टिकी थी। मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। फिर उन्होंने अपनी ऐनक ठीक करते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या काम है? मैं अब ट्यूशन नहीं पढ़ाता। वो बोले जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, सर मैं आपका छात्र मृणाल हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने अपना बोलना जारी रखा। कहने लगे, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, उम्र जरूर खत्म होने को है, मेरे जीवन का दीप बुझने वाला है, परंतु एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी भी मुँह बाए सामने खड़ी है। वो आगे बोली, मेरी बेटी रोशनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के पद पर नौकरी कर ली है। कॉलेज भी सरकारी है, पर शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है। फिर बेटा, बिना दहेज का कोई रिश्ता भी तो नहीं मिलता और दहेज मेरे पास है नहीं। वो लगातार बोले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिनों से उन्होंने किसी से अपने मन की बात ना की हो, और आज अवसर मिला है तो वे सब कुछ आज ही बता देना चाहते हैं। वे बता रहे थे, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला था वो कैंसर से बीमार पत्नी के इलाज में लग गया। वो भी चली गई और पैसा भी। अब वो चुप हो गए। मैं थोड़ी देर और बैठा, फिर वहाँ से चला गया। अब मुझे जब भी समय मिलता है मैं उनके घर ज़रूर जाता हूँ और उनके घर और बाहर के कामों में हाथ बटाता हूँ। एक दिन वो कहने लगे, बेटा तुम तो सब जानते हो, हमारे हालात तुमसे छुपे नहीं हैं। कोई बिना दहेज वाला अच्छा लड़का मिले तो बताना। रोशनी के हाथ पीले हो जाएं तो मैं चैन से, कहते हुए उनका गला भर आ गया। मैं मृणाल मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, अब रिटायर हो गए हैं। हम 3 भाई 1 बहन हैं। सबकी शादी हो गई है मुझे छोड़कर। सभी मुझसे भी घर बसाने की बात करते हैं। मैंने सोचा अब समय आ गया है, सबकी बात मान ली जाए। मैंने अम्मा बाबूजी से अपने मन की बात की। कुछ दिनों बाद हाँ में जवाब आया। एक दिन मैंने सर से कहा, सर लड़का मिल गया है। मैंने उसके माता पिता से बात की तो उनका कहना है कि एक बार आप उनसे मिल लें। मैं उनको अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ बैठकर सबने चाय नाश्ता किया, खूब सारी बातें की। जब बहुत देर हो गई तो वे कहने लगे, अरे बेटा तुमने तो लड़के से तो मिलवाया नहीं। तो मैं बोला, उससे तो आप कई बार मिल चुके हैं। तो वो भौचक्के होकर मुझे देखने लगे।
तो मैंने उनकी लालसा को शांत करते हुए कहा, वो लड़का मैं ही हूँ। वो मुझे आपलक निहारते रहे। मैंने कहा, सर मेरी भी एक शर्त है। आप पहले हाँ कहें पूरी करने के लिए, तो मैं कहूँ। सर असमंजस में पड़ गए कि ये ना जाने क्या मांग रहा है। फिर बोले, वैसे तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर ठीक है मैं हाँ कहता हूँ। तो मैंने बिना भूमिका बनाए कहा, शादी तो मैं बिना दहेज के करूँगा, पर। तो वे बोले, पर क्या? मैंने कहा, आपको भी हमारे साथ रहना होगा। पहले तो वो संकोच करते रहे, फिर मान गए। शादी के बाद एक दिन सब बैठे थे कि वे अचानक मेरे पास आए और कहने लगे, अरे बेटा मृणाल, तुमने ऐसी गुरु दक्षिणा देकर तो मिसाल कायम कर दी। मैं तो तुम्हें पाकर धन्य हो गया। फिर उन्होंने अपनी वही प्राचीन ऐनक उतार कर नम हुई आँखों को पोंछते हुए मुझे गले से लगा लिया।